हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज से हम हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे और हम उल्टा चलेंगे। मतलब सबसे पहले हम दिसंबर के करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद हम नवंबर के करंट अफेयर कवर करेंगे और फिर अक्टूबर। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा जिस एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं आरएस को, वो अप्रैल या मई में होने का पॉसिबिलिटी है उस एग्ज़ाम की। तो हम मोर और लेस 7 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर कवर करेंगे। अभी हम दिसंबर कवर कर लेते हैं। हम अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे, राजस्थान अलग कवर करेंगे और जो हमारा इंडियन करंट अफेयर है वो अलग कवर करेंगे। और उसी उसी फ्लो के अंदर हम हमारा दिसंबर के बाद में नवंबर और अक्टूबर तक पहले ये कवर करेंगे, उसके बाद में जनवरी फरवरी। इस तरीके से हम कंप्लीट 6 मंथ्स के हमारे जो नोट्स हैं वो करंट अफेयर के, वो क्लासेस के साथ में प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम जो करंट अफेयर्स में उसमें हम फेमस पर्सनालिटीज जो अपॉइंटमेंट वगैरह हुए हैं राजस्थान में वो हम देखते हैं। किन किन फेमस पर्सनालिटीज का अपॉइंटमेंट जो पोस्ट जो हमारी संवैधानिक और एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उन पे जो पोस्टिंग हुई है। राजस्थान में क्या है ना कि इन चीज़ों से एग्ज़ाम का इस ये जो पोस्टें हैं इनसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस पद पे किसने पद ग्रहण किया है। सेकेंडली क्या है ना, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नोट्स हैं उनको जितना इंटरेक्टिव हम बना सके, ताकि क्या है ना कि चीज़ें मेमोराइज कर सके हमारे माइंड में। क्योंकि क्या होता है कि हम नाम भूल जाते हैं लेकिन हमको जनरली पिक्चर्स और जो विजुअल्स हैं वो हमेशा याद रहते हैं लंबे टाइम तक। तो हमने कोशिश किया है कि नोट्स जितने ज़्यादा इंटरेक्टिव हों और उतना इजी रहता है हमारे लिए मेमोराइज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम फेमस पर्सनालिटीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेसर मदन मोहन झा को क्या वाइस चांसलर अपॉइंट किया है, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं ये कुलगुरु। ओके। और इनको कौन सी यूनिवर्सिटी का कुलगुरु अपॉइंट किया है? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर। ये जयपुर में है अपने यूनिवर्सिटी। ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस हमको इतना याद करना है कि प्रोफेसर मदन मोहन झा हैं। ये हैं हमारे प्रोफेसर मदन मोहन झा और ये हमारे गवर्नर साहब हैं जिन्होंने ये अपॉइंटमेंट के टाइम पे की फ़ोटो है इनकी। तो हमारी एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो जयपुर में है, नाम है जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी। पूरा नहीं भी याद रहे तो हमको इतना ध्यान रखना है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो जयपुर में है और उसके कुलगुरु जगत गुरु ये प्रोफेसर मदन मोहन झा को अपॉइंट किया है। अच्छा, ये जो कुलगुरु अपॉइंट होते हैं हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के कुलगुरु जो अपॉइंट होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो होता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमेशा गवर्नर के थ्रू इशू किया जाता है। और हमारे गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागडे। मूविंग टू नेक्स्ट, जितने भी हमारे संवैधानिक पोस्ट हैं, जैसे अपना निर्वाचन आयोग हो गया या फिर कमिश्नर वगैरह हो गया, ये जितने भी पोस्ट हैं संवैधानिक पोस्ट हैं, इनके ऊपर जो पोस्टिंग होगी वो राज्यपाल के द्वारा ही करी जाएगी। राज्यपाल के अलावा और कोई भी इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं कर सकता। इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल अथॉरिटी सिर्फ राज्यपाल होता है। जैसे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उसके ऊपर अपॉइंटिंग और रिमूवल अथॉरिटी होता है। तो सिमिलरली उसी के कॉपी हमारे स्टेट में होता है। जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट और रिमूव करता है, वैसे ही राज्यपाल या गवर्नर आप कह सकते हैं हमारे स्टेट में अपॉइंट और रिमूव करते हैं। ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, सुनील शर्मा। सुनील शर्मा को हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, जिसे हिंदी में हम राज्य सूचना आयुक्त भी कहते हैं। ये हमारे सुनील शर्मा है और अगेन इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू किया गया है और इनकी जो ओथ है, जो इनका शपथ ग्रहण है, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा कराई गई है। और हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? एमएल लाटर साहब। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हिंदी में हम मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं।
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, इनकी सर्विस रूल्स क्या है। जो बेसिक दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में, वो ये है कि एक तो इनका जो कार्यकाल इतना होता है वो पहले होता था 5 साल, पहले 5 साल हुआ करता था, और 65 साल की आयु तक हुआ करता था। अब 65 साल की आयु हो जाए या 5 साल आपका कार्यकाल हो जाए, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको वहां से रिटायर होना पड़ता था। ठीक है। अब एक अमेंडमेंट के बाद में इन 5 साल को कम करके और 3 साल कर दिया गया है। ये लास्ट 2 इयर्स, 2 इयर्स बैक ये चीज अमेंडमेंट किया गया था। तो अब जो कंडीशन है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो है कि या तो आप 3 साल सर्विस कर सकते हैं या फिर आप 65 साल तक कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अपॉइंट होता है, कोई पर्सन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे, और वो मान लो कि 63 पे अपॉइंट होता है, 63 की एज पे, तो वो 3 साल पूरे नहीं करेगा और वो 2 साल अपनी सर्विस पूरी करते ही रिटायर हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा इनकी सर्विस रेगुलेशंस हैं। मुख्य सूचना आयोग हमने देख लिया, एमएल लाठर साहब है राजस्थान के, ये हमें याद रखना है। एमएल लाठर साहब, सॉरी राजस्थान नहीं, हमारे जो इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो एमएल लाठर साहब हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, अगेन हम एक देखेंगे वाइस वाइस चांसलर जो अपॉइंट किए गए हैं, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे। ये हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे जो पिक्चर में है। अब अगेन ये हमारे गवर्नर साहब हैं, और ये अपॉइंटमेंट के टाइम की जो उनकी सेरेमनी की फोटोज हैं वो हैं। देखते हैं थोड़ा राजेंद्र बाबू दुबे के बारे में। पहली चीज, इनको वाइस चांसलर क्यों अपॉइंट किया गया, और इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर कहाँ का, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर का। ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर में हमारे, उनकी कुलगुरु अपॉइंट हुए हैं। ये जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे हैं, ये मेज साइंटिस्ट हैं। मीन्स इन्होंने मक्का जो हमारा होता है उसके ऊपर काफी रिसर्च करा है, उसके ऊपर रिसर्च के लिए फेमस है। उन्होंने उसकी कई सारी जो आप कह सकते हैं कि वेराइटीज हैं उनका इनोवेशन किया है। तो उस रिसर्च के एरिया में इनका काफी नाम है, और काफी सीनियर हमारे ये साइंटिस्ट हैं और प्रोफेसर आप कह सकते हैं। तो इनको वाइस चांसलर अगेन स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, कहाँ है, बीकानेर में। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मेनली वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन टॉपिक से। पहली चीज तो डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये बीकानेर में है। दूसरा, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी जो कुलगुरु है वो किसको अपॉइंट किया गया है। चार आपको सीधे सीधे ऑप्शन दे सकते हैं कि किसको अपॉइंट किया है। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको बताऊं, अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा हमेशा। अगर पेपर आप मान के चलो कि मान लो काफी टफ भी आता है, बहुत टफ पेपर्स में भी मैंने जनरली देखा है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ना वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। मीन्स अगर आपने 1 और 2 टाइम्स अगर किसी नोट्स को रिवाइज कर रखा है तो वहां पे एग्जाम में इजीली आप रिकॉल कर सकते हो, बट कंडीशन इज कि आपने काफी अच्छे से उसको रिवाइज किया हो। तो इसमें हमको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं होती करंट अफेयर में। करंट अफेयर एक्चुअली डेप्थ ना होके वाइड ज्यादा होता है। मीन्स आपको डेप्थ में नहीं जाना होता है कि किसने अपॉइंट किया, कितनी सर्विस कंडीशन, और ये सब तो जनरल चीजें हैं। बट आप अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में इनमें जाने की जरूरत नहीं होती, हमको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और उसकी हमको वाइड एरिया कवर करना होता है, और इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है एग्जाम में। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि इसके बाहर किसी भी एग्जाम में, अपना जो राजस्थान के एग्जाम है जो हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं उसके बाहर रेयरली 1 या 2 क्वेश्चन कोई पढ़ सकता है। तो क्योंकि करंट अफेयर क्या है ना, बहुत भरमार है अपने आप में, बट हमने मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे इसमें कवर करने की कोशिश करी। तो आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। इसके बाहर फिर क्या ना कि आप जरूरत से ज्यादा पढ़ने से भी फिर क्या
कि इनपुट आउटपुट रेशो हमारा डिस्टर्ब होता है, कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लो और उसमें से क्वेश्चन अगर एक आ रहा है और आप बुकलेट अगर 5 पढ़ रहे हैं तो वो कोई हमारा बेटर हमारा डिसीजन नहीं होगा। देखते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे के बारे में। पहली चीज, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो बीकानेर में है, उसके वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं। नाम है राजेंद्र बाबू दुबे। फोटो में हम इनको देख ही सकते हैं। अगेन इनका अपॉइंटमेंट हमने पहले भी देखा था कि कुलगुरु का अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा होता है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े सॉरी। नेक्स्ट है हमारे राघवेंद्र कछवाल। ये है हमारे राघवेंद्र कछवाल साहब। ये क्या ना कि पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ राजसमंद हुआ करते थे। राजसमंद में जिला सत्र न्यायाधीश थे। अभी इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने। कहाँ पे अपॉइंट किया है? लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट में, जिसे हम प्रमुख विधि सचिव भी कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। तो लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट में इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट किया है। तो अपॉइंटमेंट हमने 4 देखी हैं, जिसमें से हमने 3 कुलगुरु देखे, 2 कुलगुरु देखे हैं, एक हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और एक हमारे ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट के, राघवेंद्र कछवाल। नेक्स्ट है हमारा मानसी अग्रवाल। ये है हमारे मानसी अग्रवाल। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, मानसी अग्रवाल के बारे में। मानसी अग्रवाल ने क्या किया है कि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट आप कह सकते हो। और इन्होंने क्या है कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है कहाँ की? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो पर्वत चोटी पे इन्होंने सबमिट किया है। सबमिट का मतलब हम जनरली कहते हैं कि कोई भी अगर जो पर्वतारोही है वो किसी माउंटेन पीक तक जाके अगर हमारा इंडिया का वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग कर देता है, फ्लैग लगा देता है, वहां तक पहुंच जाता है, तो उसको हम पीक सबमिट बोलते हैं। तो इन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक है अंटार्कटिका की वो सबमिट करी है और उसका नाम है विंसन मैसिफ। और इसकी हाइट है 4892 मीटर्स, काफी ऊंची हो गई। 4892 मीटर्स काफी हाइट होती है। और अंटार्कटिका हमारा एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे साल टेम्परेचर माइनस में ही रहता है और सर्दियों के टाइम में तो -40 -30 तक जाता है। मीन्स सर्वाइवल रेट काफी कम होती है यहाँ पे। इस चोटी को सबमिट करना मैं कह सकता हूँ माउंट एवरेस्ट की सबमिट से भी ज्यादा टफ होता है। तो इससे क्वेश्चन 2 तरह से आ सकते हैं। पहली चीज, मानसी अग्रवाल के बारे में पूछ सकता है वो सीधा सीधा कि मानसी अग्रवाल किससे संबंधित है। सीधा क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी पूछी जा सकती है आपसे और मानसी अग्रवाल के बारे में पूछा जा सकता है। तो मानसी अग्रवाल ने क्या किया है कि मानसी अग्रवाल ने सबमिट किया है अंटार्कटिका महाद्वीप और कौन सी चोटी की सबमिट करी है? विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ। ओके। हाइट अगर हम ना भी याद रखें तो भी चलेगा, हाइट याद रखना इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी, बट एक ये रेफरेंस के लिए हमने लिया है। अदरवाइज मोर और लेस इंपॉर्टेंट क्या है? नाम और एक अंटार्कटिका चोटी का नाम, उनका खुद का मानसी अग्रवाल का नाम और ये विंसन मैसिफ हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, तो ये हमारी पॉपुलर पर्सनैलिटीज थी 5, जिसमें से एक हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, 3 हमारे कुलगुरु हैं और मानसी अग्रवाल हैं जो एथलीट है, इन्होंने अंटार्कटिका सबमिट करी है। मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हमारे पॉपुलर प्लेसेस कौन से हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जो काफी न्यूज में रही है राजस्थान में, जिनसे रिलेटेड न्यूज काफी आई है पिछले 1 मंथ के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं सिलीसेड। हमारे सिलीसेड लेक जो है अलवर के अंदर है। ये हमारी सिलीसेड लेक का व्यू है, काफी सुंदर लगती है देखने में। कभी अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देख के आए इसको।
और बरसात के सीजन में मानसून के टाइम पे हम जाएंगे तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। क्यों ये न्यूज में रही है हमारी सिलीसेड लेक? सबसे पहला रीजन, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, रामसर साइट का अगर कंसेप्ट आप लोगों को नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ रामसर साइट क्या होती है। रामसर साइट के बारे में हम देखते हैं। रामसर ईरान में एक जगह है एक्चुअली में, जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो भी इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं या वेटलैंड है आप कह सकते हो, मीन्स पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी ऐसी जगह जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा संतुलित बनाए रखने में उनका सहयोग देती है, उसको हम रामसर साइट्स डिक्लेयर करते हैं। इसके कुछ 8-9 टेक्निकल क्राइटेरिया भी हैं, स्पेसिफिकली वो मीट होने चाहिए तभी कोई साइट है वो रामसर साइट डिक्लेयर होती है। सॉरी, बट हमको उसमें नहीं जाना है क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल हो जाता है, वो हमारे पार्ट भी नहीं है और एग्जाम्स में इतना डीप में नहीं जाते हैं अभी। तो हमको मोर और लेस क्या है कि ये साइट का पता होना चाहिए कि कौन सी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। राजस्थान की कितनी साइट्स हैं वो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि उनसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक हम गिनी चुनी 4-5 साइट्स है वो हम अभी हम देखेंगे। तो ये रामसर साइट्स का कंसेप्ट है। ये जो रामसर साइट डिक्लेयर की गई है सिलीसेड लेक को, ये 5वीं साइट है यहाँ राजस्थान की, 5th साइट है राजस्थान की, और इंडिया की 96 नंबर की साइट है जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। अच्छा, रामसर साइट का दर्जा मिलने से हो क्या जाता है? रामसर साइट का दर्जा मिलने से एक तो उस एरिया की प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, मीन्स उसको फंड्स मिलने लगते हैं। फ्रेंड्स, फंड्स उसको कहाँ से मिलते हैं? उसको फंड्स दो जगह से मिलते हैं, एक तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और एक उसको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन और मिलता है। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलता है और इंटरनेशनल फंड्स भी मिलते हैं। जो इंटरनेशनल बड़ी बड़ी फिलेंथ्रोपिक कंपनियां हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कई सारे तरह के फंड्स देते हैं, उसके अंदर हमारी इन साइट्स के लिए साइट्स को मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा फंड्स हमको मिलता है। इसलिए हम क्या ना कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस को हम सबमिट करते हैं एवरी ईयर की इनको हम रामसर साइट डिक्लेयर करा सकें। उससे क्या है ना कि इनका प्रोटेक्शन में बढ़ता है, फंड्स मिलते हैं, फंड्स की मदद से हम इनको और इम्प्रूव कर सकते हैं साइट्स को। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं रामसर कन्वेंशन के। ये जो हमारी सिलीसेड लेक है ये किसके पास में? सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व हमारा जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी अलवर में इसी सिलीसेड लेक के पास में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जिसमें टाइगर हमारे पाए जाते हैं, टाइगर्स के लिए फेमस है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बार हमारी जितनी रामसर साइट्स है राजस्थान में वो सारी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली जो रामसर साइट है राजस्थान की वो है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर में है। काफी इंपॉर्टेंट साइट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम देखें एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी केवलादेव नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों? क्योंकि केवलादेव जो है वो भरतपुर में है, ठीक है। ये एक पानी की झील टाइप में है, और ये क्या करता है कि जो रशिया है हमारा, रसिया से स्पेशल हमारे जो क्रेन्स होते हैं, सारस क्रेन्स आप कह सकते हैं, और कई सारे बर्ड्स होते हैं, वो क्या ईयरली खुद की जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो रशिया से जाते हैं और हमारी जो जब रशिया के अंदर सर्दियाँ पड़ती है तो वहाँ पे टेम्परेचर अनबियरेबल हो जाता है, तो वहाँ से ये खुद की उड़ान भरते हैं और ये पूरे हमारे भारत के क्रॉस इंडिया और ये साउथ ईस्ट एशिया जो इसको क्रॉस करते हुए हमारे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं ये। तो काफी लंबी जर्नी तय करते हैं ये सारे पक्षी, और इसी जर्नी के दौरान इन पक्षियों का क्या ना कि मेटिंग, आप कह सकते हैं मेटिंग पैलेस है, या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि इनके स्टॉपेज हैं मिड जर्नी।
तो केलाउदे नेशनल पार्क इन बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये क्या है ना कि इन बर्ड्स को काफ़ी सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये बर्ड्स आते हैं, रुकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ सीज़न के लिए रुकते हैं, एक पर्टिकुलर सीज़न में रुकते हैं और उसके बाद में फिर ये आगे की जर्नी तय करते हैं इसके बाद में। इसलिए ये केवलादेव नेशनल पार्क हमारा काफ़ी फेमस है। दूसरा इम्पोर्टेंट साइट है हमारा सांबर लेक जयपुर। ठीक है, ये भी एक नेचुरल लेक है और यहाँ पे हम जो नमक बनता है उसको सांबर लून के नाम से जानते हैं। सांबर लून इसका टाइटल है, सांबर लून के नाम से यहाँ का नमक सोल्ड आउट होता है मार्केट में। जयपुर से करीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये सांबर लेक है। अगेन सिमिलर टू केवलादेव नेशनल पार्क, सांबर लेक में भी हमारे जो होते हैं कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। पर्टिकुलर टाइप के बर्ड्स हमारे इसके जो सीज़न है, मानसून सीज़न है, उसके अंदर आते हैं, कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं। वो ये भी एक हमारे जो बर्ड्स ट्रेवल करते हैं उसकी जर्नी का एक स्टॉपेज पॉइंट है। 2025 में हमको 3 नई रामसर साइट्स मिली हैं। एक है मैनार जो उदयपुर में है। सिलीसेड लेक अभी हमने देखा, जो जिसको दिसंबर में ही हमको रामसर साइट का दर्जा मिला है सिलीसेड लेक को। तो और एक है खींचान, खींचान है हमारी फलोदी में। ठीक है, तो हमने 5 ने हमारी रामसर साइट्स देखी। सांबर लेक केवलादेव नेशनल पार्क, मैनार उदयपुर में है, सिलीसर लेक अलवर में है और किचान जो फलोदी में है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।